मैं गौतम श्री अरविंदो सोसाइटी की ओर से आप सभी आदरणीय अनुभवी शिक्षकों का, साथ ही आज इस जूम मीटिंग ऐप के जरिए जो भी शिक्षकगण या अनुभवी जो भी मनीषी आज इस सेशन में जुड़े हैं, हमारे ZIIEI की इस इनोवेटिव आइडियाज की जो सीरीज चल रही है एवरीडे मॉर्निंग 11 to 12 इन हिंदी, 2 to 3 PM इन इंग्लिश। तो इस सेशन में आप सभी का स्वागत है। और आज जो भी शिक्षकगण या जो भी हमारे गेस्ट इस सेशन को लाइव देख रहे हैं हमारे ZIIEI के पेज पर, उन सब का भी मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं गौतम आज आप सभी के बीच उत्तर प्रदेश की नवाचार पुस्तिका का एक बहुत ही रोचक और मनोरंजक जो नवाचार है वो लेकर के आया हूं। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की पहली नवाचार पुस्तिकाओं से दो ऐसे इनोवेटिव आइडियाज हैं जिन पर हम बात करेंगे। पहली इनोवेटिव आइडियाज है जिसका नाम है सरल अंग्रेजी अधिगम, और इसके साथ ही हम दूसरे इनोवेटिव आइडियाज पर भी आप आज चर्चा परिचर्चा करेंगे जिसका नाम है दैनिक बाल अखबार। तो इन दोनों इनोवेटिव आइडियाज से संबंधित कई इम्प्लीमेंटेशन के प्रोसेस पर हम बात करेंगे कि इन आइडियाज को क्रियान्वित करने के लिए किन किन बिंदुओं पर हमारे नवचारक ने विशेष ध्यान दिए और कौन कौन सी ऐसी चुनौतियां हैं जिन पर काम करने की आवश्यकता है। आप शिक्षकगण से मेरा ये करबद्ध आप सभी से ये अनुरोध मैं करता हूं कि आप सभी शिक्षकगण यदि इन नवाचारों को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, जिस तरह से ये नवाचार बताए जा रहे हैं वैसे ही कर रहे हैं या कुछ अलग तरीके से भी कर रहे हैं, आपके पास कुछ भी आउटपुट है जो आप इस पर रखना चाहते हैं इस मंच पर, अवश्य रखें, क्योंकि आप सभी को पूरा भारतवर्ष अक्रॉस द नेशन टीचर्स जो हैं यूट्यूब के जरिए ZIII लाइव पेज के जरिए आप सभी को सुन रहे होते हैं। तो चलिए और अधिक समय ना लेते हुए आप सभी का मैं गौतम फिर से अभिनंदन करता हूं और आज हम शुरू करते हैं उत्तर प्रदेश नवाचार पुस्तिका की जो केस स्टडीज है वो है सरल अंग्रेजी अधिगम। चूंकि इस इनोवेटिव आइडियाज का नाम रखा गया है सरल अंग्रेजी अधिगम, इजी इंग्लिश लर्निंग, तो कई बार जो विद्यार्थियों को ऐसा लगता है अंग्रेजी वो भी सरल, खास तौर से देखा जाता है जो ग्रामीण परिवेश में जो विद्यार्थी होते हैं, उन स्कूलों में जो विद्यार्थी आते हैं बहुत ही निचले स्तर से आते हैं, उन्हें केवल अपने रीजनल क्षेत्र की जो रीजनल लैंग्वेज का ही बेहतर ज्ञान होता है, वो तो बेहतर तरीके से हिंदी भी नहीं बोल पाते हैं। कई बार शिक्षकों के बीच ये बहुत बड़ी चुनौती आ जाती है जहां उन शिक्षकों को अंग्रेजी तो दूर, उन्हें हिंदी ठीक करानी पड़ती है कि वो बच्चे हिंदी में अपने आप को एक्सप्रेस कर सके। फिर बात आती है इंग्लिश की, तो फिर भला अंग्रेजी को कैसे सरल और सहज तरीके से बच्चों को इसे सिखाया जा सके, कैसे इसके इम्पैक्ट को, इसके आउटकम्स को लाया जा सके, इसी पर आज का ये इनोवेटिव आइडिया है। तो चलिए मैं सबसे पहले बात करूंगा कि हमारे जैसे जो शिक्षिका हैं रजा फातिमा मैडम, जिनके द्वारा ये इनोवेटिव आइडिया दिया गया है, जो कि अलीगढ़ के जमा ब्लॉक से है, पोहिना से। तो मैं बताना चाहूंगा जब बच्चों के बीच जब ये कहा जाता है कि सरल अंग्रेजी अधिगम, तो बच्चों का रिएक्शन क्या होता है? अंग्रेजी वो भी सरल, ये कैसे हो सकता है? बच्चे कहते हैं अंग्रेजी तो बहुत मुश्किल है, बहुत टफ सब्जेक्ट है। दूसरी बात, बच्चे जो है कि अंग्रेजी के बारे में जब शिक्षक उन्हें बताना चाहते हैं, कहते हैं अंग्रेजी, शिक्षक गण कहते हैं इंग्लिश बहुत ही इजी लैंग्वेज है, तो बच्चों को बैठे बैठे लगता है हाँ इन्हें आता है अंग्रेजी इसीलिए ऐसा कह रहे हैं। ठीक है, लेकिन वो क्या वाकई अंग्रेजी सरल है, या हम शिक्षक गण इसे कैसे कर सकते हैं सरल? तो चलिए टीचर जो शिक्षक होते हैं सबसे पहले अंग्रेजी की इंपॉर्टेंस पर बात करते हैं बच्चों को इस नवाचार के तहत कि अंग्रेजी का क्या इंपॉर्टेंस है। जैसे फ्रांस, जर्मनी, चाइना, जापान, ऐसे कई ऐसे देश हैं, बहुत अनेक ऐसे देश है जहां अगर किसी को मेडिकल करना हो, इंजीनियरिंग करना हो, तो उन्हें अंग्रेजी सीखने की जरूरत नहीं है। जी हाँ, लेकिन हमारे देश में अगर किसी को भी डॉक्टर बनना हो या इंजीनियर बनना हो या कोई एक हायर स्टडीज की ओर बढ़ना हो, तो क्या अंग्रेजी के बिना संभव है हमारे देश में? अर्थात हम ये समझ सकते हैं कि हमारे देश में खास तौर से अंग्रेजी का क्या इंपॉर्टेंस है।
अगर कोई भी विद्यार्थी इंजीनियर बनना चाहता है, डॉक्टर बनना चाहता है, जरूरी नहीं है कि इंजीनियर और डॉक्टर ही बने, कोई भी विद्यार्थी, कोई भी व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में आज अगर सफल होना चाहता है, किसी भी प्रोफेशन में कुछ अच्छा करना चाहता है, और अगर उसकी अंग्रेजी थोड़ी बहुत अच्छी होती है, थोड़ा बहुत वो बोल पाता है, तो जाहिर सी बात है उसे आसानी से सफलता भी मिलती है, थोड़ी सम्मान भी मिलती है उन्हें अपने समुदाय में। तो इस प्रकार से देखा है कि अंग्रेजी का इंपॉर्टेंस तो है, और कहीं ना कहीं हमारा जो देश है ये यूनिटी इन डाइवर्सिटीज का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है, क्योंकि हमारे देश में विभिन्न प्रकार की भाषाएं बोली जाती है विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों में। तो अंग्रेजी ही एक ऐसी भाषा है जिसके तहत हम जो नॉर्थ इंडियन से कनेक्ट हो पाते हैं, साउथ इंडियन से कनेक्ट हो पाते हैं, तो कहने मतलब पूरे भारतवर्ष से हम अपने आप को कनेक्ट कर सकते हैं। ये इंग्लिश क्या करते हैं कि कहीं ना कहीं यूनिटी इन डाइवर्सिटीज के फील्ड में एक अहम रोल निभाती है। और केवल यही नहीं, आज ग्लोबल लैंग्वेज हो चुका है अंग्रेजी। कैसे अंग्रेजी एक इंग्लिश लैंग्वेज, अंग्रेजी एक विंडो की तरह है, जिसके तहत हम, अगर अंग्रेजी वो विंडो है जिसके तहत हम बहुत सारे भाषाएं, बहुत सारे लैंग्वेज, बहुत सारे ज्ञान, बहुत सारे अच्छे अच्छे पुस्तकों को भी पढ़ सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंस शिक्षक ने बताया बच्चों को। और साथ ही साथ अब दूसरी बात आती है सरल अंग्रेजी अधिगम। तो बच्चे तो डरते हैं ग्रामीण परिवेश में, खास तौर से जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं अंग्रेजी जैसे विषय से भी बहुत डरते हैं, संकोच करते हैं। हमारे नवचारक ने कहा, कई शिक्षकों का ये मत है कि बच्चे बहुत घबराते हैं अंग्रेजी जैसे विषय से। तो मैं कहना चाहूंगा कि बच्चे जो हैं अंग्रेजी से नहीं घबराते हैं, अंग्रेजी से नहीं डरते हैं, बच्चे अंग्रेजी ग्रामर से डरते हैं। जी हाँ, हम सभी जानते हैं कि बच्चे अंग्रेजी ग्रामर से डरते हैं, बच्चे अंग्रेजी से नहीं डरते हैं। अच्छा, मैं एक बात कहना चाहूंगा कि किसी शिक्षक ने किसी सेशन के दौरान, लाइव सेशन में जब मैं था, किसी शिक्षक ने बताया कि सर अंग्रेजी बोलने के लिए सही मायने में अगर देखा जाए तो ग्रामर की तो जरूरत ही नहीं है। मैं आपको बताऊं, किसी शिक्षक ने मुझे किसी सेशन में कहा कि अंग्रेजी बोलने के लिए सही मायने में ग्रामर की जरूरत ही नहीं है। अंग्रेजी अगर शुद्ध शुद्ध लिखना हो, शुद्ध शुद्ध बोलना हो, तभी ग्रामर की जरूरत है। तो मैंने कहा अच्छा, थोड़ा इसे आप स्पष्ट करेंगे? तो उन्होंने एक बड़ा ही अच्छा था उदाहरण प्रस्तुत किया। उन्होंने क्या किया, चलिए जैसे मैं आप सभी से जानना चाहूंगा, एक छोटा सा एग्जांपल उन्होंने जो उदाहरण दिया मैं आपके बीच कहना चाहूंगा। आप सभी कई में से कई ऐसे शिक्षक होंगे जो अभी ऑनलाइन हैं, जिनके घर में बच्चे होंगे, जो 2 साल के हों, 3 साल के हों, 4 साल के या 5 साल के। तो 2 से 5 साल के बच्चे आप में से शिक्षकों के कई के घर में, परिवार में होंगे निश्चित रूप। जरा गौर कीजिए, थोड़ा याद कीजिए कि आपके घर का वो बच्चा हो सकता है बबलू है। बबलू जो आपका बच्चा है, आपके परिवार का, याद कीजिए आज भले वो 3 साल का है, बहुत अच्छे से आपके साथ वार्तालाप करता होगा, बातचीत करता होगा, बहुत सारे प्रश्न पूछता होगा, है ना, हिंदी में बड़ी अच्छी बातें कर लेता होगा। क्या हमने कभी बबलू को, या आपने कभी बबलू को व्याकरण सिखाया क्या हिंदी का? नहीं। आपने बबलू को व्याकरण की क्लास नहीं दी। आज वो 3 साल का है, वो तो स्कूल भी नहीं गया है, और आज ही वो हिंदी इतनी अच्छी बोल लेता है कि क्या कहे। जाहिर सी बात है, तो हिंदी अच्छी तरह से बोलने के लिए उसे व्याकरण की आवश्यकता नहीं पड़ी। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि जब, एक और एग्जांपल देना चाहूंगा, जब वो बबलू, जब पहली बार अपनी कक्षा में, जब वो पहली बार पानी जब वो मांगा था, जब बोलना शुरू किया था बबलू ने, और पहली बार जब उसने पानी मांगा था, तो बबलू ने क्या कहा होगा? जी आप फर्ज कीजिए, आपके घर का जो बच्चा है, आपका बेटा है, आपकी बेटी है, पहली बार जब बोलना शुरू कर रहा था, वो कर रही थी, तो उसने पानी मांगने के लिए क्या कहा होगा? जाहिर सी बात है, शिक्षक कहते हैं उसने तो केवल एक शब्द मम, केवल इस तरह से कहा था, और आप फूले नहीं समाये होंगे, दौड़ करके गिलास का पानी या कटोरी में पानी ले जा करके दिए होंगे, या आपने कगारी सुनती हो, जल्दी से कटोरे में पानी ला के दो, मुन्ना पानी मांग रहा है, कितना हर्षित हुए होंगे, आह देखो हमारा बच्चा बोलने का प्रयास कर रहा है। लेकिन सोचिए, अगर उसी समय, जिस समय आपके बच्चे ने मम कह करके पानी मांगा था, उसी समय अगर आपने फटकार लगा दिया होता कि ये क्या बोल रहे हैं बबलू, ये क्या तरीका है मम, व्याकरण कहाँ है, सेंटेंस को अच्छे तरह से व्याकरण से संजो करके बोलो, मम्मा मुझे 1 कप पानी दो, 1 गिलास पानी दो, क्या वो ऐसा बोल सकता था? नहीं। उसने तो केवल मम कहा था, उच्चारित किया था, और आपने उसे बड़े अच्छे से अप्रिशिएट किया, आह खुश हो गए थे, और लाके उसे पानी आपने दिया था। सोचिए, उस बच्चे की जो स्थिति थी, वही स्थिति हमारे विद्यालयों में उन बच्चों की साथ भी तो वही स्थिति होती है। हमारे विद्यालय में पढ़ने वाले छोटे छोटे नन्हे नन्हे जो बच्चे हैं, अंग्रेजी की दुनिया के अबोध बालक होते हैं वो।
और जब वो कभी गलती कर जाते हैं अंग्रेजी बोलने के क्रम में, कुछ गड़बड़ी हो जाती है, तो कई हम में से कई शिक्षक कहते हैं, ये क्या तरीका है राजू, ये कहाँ ग्रामर जा रहा है तुम्हारा, ये प्रीपोजिशन लगेगा यहाँ पे। क्यों, क्या आवश्यकता है? वो बोलने का प्रयास तो कर रहा है। हमें बस बच्चों को प्रोत्साहित करना है कि बच्चे खुल करके अंग्रेजी बोलने का प्रयास करें, गलत ही सही लेकिन एक प्रयास करें। एक अच्छा माहौल क्रिएट हो विद्यालय में, जहां अंग्रेजी बोलने के प्रति उनमें झिझक ना है। तो हम बच्चों को क्या करते हैं, अब तक हमने क्या किया है, बच्चों को ग्रामर पहले पढ़ाते हैं, बाद में बोलना सिखाते हैं। जबकि हमारे बच्चों के साथ क्या होता है, बच्चे बोलते बोलते सुनते सुनते बोलने लग जाते हैं, फिर बाद में व्याकरण की क्लास करते हैं। तो यही प्रक्रिया को देखते हुए इस जो आज का जो नवाचार है, जो हमारी नवाचारिका रजा फातिमा मैडम ने दिया है, इनका निचोड़ यही है कि सरल अंग्रेजी अधिगम, हम अंग्रेजी को कैसे सरल बनाएं, तभी जाकर के हम इसे बच्चों के अधिगम स्तर तक ले जा सकेंगे। इसके लिए बच्चों के अंदर से वो डर, वो ग्रामर का भय निकालना जरूरी है। और इसके के लेकर के उन्होंने बड़ी अच्छी गतिविधि यहाँ पर बताई। और इस गतिविधि में पहुंचने से पहले मैं एक और बात बताना चाहूंगा, एक छोटी सी और घटना आपको मैं बताना चाहूंगा कि एक इसके लिए क्या करना होगा कि फर्ज कीजिए कि आप सभी जो हमारे अभी ऑडियंस हैं, आप सभी ऑडियंस कक्षा 1 या कक्षा 2 या कक्षा 3 के विद्यार्थी हो जाइए। ठीक है, आप सभी विद्यार्थी की तरह रिएक्ट करें। और शिक्षक क्या करते हैं, शिक्षक, मैं बाय द वे शिक्षक हूं, तो बच्चों के बीच कक्षा में जाने के बाद शिक्षक किस प्रकार से कहते हैं, अच्छा बच्चों, अच्छा एक बात बताओ, सुबह सुबह मैं जब स्नान करता हूँ, स्नान करने के बाद मैं ऐसे हाथों को डाल करके क्या पहनता हूँ? तो बच्चे जवाब देते हैं शर्ट। बोले बहुत अच्छा। अच्छा, पैर, दोनों पैर ऐसे डाल करके मैं क्या पहनता हूँ? तो बच्चे कहते हैं पैंट। अरे वाह, बहुत अच्छा। ये जो शर्ट आपने बताया, शर्ट को पहनने के लिए मैं क्या लगाता हूँ? तो बच्चों ने कहा बटन। फिर टीचर ने कहा अच्छा चलो, अच्छा क्या है, उसके बाद मैंने नाश्ता कर लिया, उसके बाद मुझे स्कूल जाना है, मैं सड़क पर आके खड़ा हो गया। और जब मैं सड़क पर आकर के खड़ा हो गया तो देखता उधर से एक बड़ी सी गाड़ी आ रही है। बच्चों बताओ कौन सी गाड़ी आ रही है? तो बच्चों ने कहा बस। कहा बहुत अच्छे। फिर क्या किया, मैंने ना मैं उस बस पर चढ़ गया, और चढ़ने के बाद मैंने देखा उस बस में एक आदमी होता है जो सभी से पैसे ले रहा होता है और पैसे के बदले कुछ दे रहा होता है। वो कौन सा आदमी होता है? तो बच्चों ने कहा कंडक्टर। चलो बहुत अच्छा। अच्छा, फिर उस कंडक्टर को मैंने जब जेब से पैसे निकाल करके दिए तो मेरे पैसे उसने रख लिए, और मेरे पैसे के बदले उसने मुझे छोटी सी एक पर्ची, छोटा सा क्या दिया मुझे? तो बच्चों ने कहा टिकट। सभी बच्चों ने एक साथ कहा, चलो बहुत अच्छे। अच्छा बच्चों, फिर उसके बाद मैं उस बस में क्या होता है कि मैं बैठने के लिए क्या ढूंढता हूँ? तो बच्चों ने कहा सीट। चलो बहुत अच्छे। फिर अच्छा बच्चों, उसके बाद हम क्या देखते हैं, इतनी बड़ी सी बस है, उस बस को कौन चला रहा होता है? तो बच्चों ने एक साथ बताया ड्राइवर। फिर टीचर ने कहा कि अच्छा बच्चों एक बात बताए, इतनी बड़ी सी ड्राइवर है, और वो ड्राइवर जो चला रहा होता है ना, कभी कभी भीड़ भाड़ वाले रास्ते से जब बस गुजरती है तो क्या बजाता है? तो बच्चों ने कहा हॉर्न। फिर उसके बाद शिक्षकगण कहते हैं अच्छा बच्चों, अचानक से क्या हुआ ना, गाड़ी जा रही थी, अचानक से बीच रास्ते में भैंस आ गई, तो अचानक से ड्राइवर ने क्या मारा? सभी बच्चों ने कहा ब्रेक। अब यहाँ पे शिक्षक ने कहा वाह बच्चों, बहुत अच्छी गतिविधि हुई। अब एक बात बताओ, आपने जितने भी शब्द आप सभी बच्चों ने कहे, क्या ये सारे शब्द हिंदी के हैं या अंग्रेजी के हैं? तो बच्चे एक दूसरे को देख रहे थे और फिर महसूस करे हाँ, ये सारे शब्द तो इंग्लिश के हैं। तो शिक्षक ने उन्हें कहा बच्चों, आपको तो इतने सारे अंग्रेजी शब्दों का ज्ञान है ना, ये सारे शब्द तो इंग्लिश में ही हैं, बस आवश्यकता है कि हम इन सभी शब्दों को संजो करके बोलने का प्रयास करें। तो इस तरह से हम पाते हैं कि ये हम अपने इर्द गिर्द बहुत सारे अंग्रेजी के शब्दों से घिरे रहते हैं, प्रयास करना है अंग्रेजी बोलने के लिए। तो इस तरह से छोटी सी एक्टिविटी करा करके बच्चों के कॉन्फिडेंस लेवल को शिक्षक ने बढ़ाया। ठीक इसी तरह से जैसे मैंने ये गतिविधि कराई, टीचर ने ये भी कक्षा में पूछा अच्छा बच्चों बताओ, किसे किसे साइकिल चलाना आता है या कौन कौन साइकिल चलाना सीखना चाहता है? तो कई सारे बच्चों ने हाथ उठाया। फिर शिक्षक ने पूछा अच्छा बताओ, साइकिल में क्या होता है बैठने के लिए? तो बच्चों ने कहा सीट, है ना। और ऐसे पकड़ने के लिए क्या होता है? तो बच्चों ने कहा हैंडल। अच्छा, हैंडल पकड़ करके चलाते हुए हम क्या करना सीखते हैं? तो बच्चों ने कहा बैलेंस करना सीखते हैं, है ना। तो इस तरह से जो
हम फिर क्या मारते हैं, बच्चों ने कहा पैडल मारते हैं। फिर उन्होंने कहा पैडल के ऊपर चारों ओर क्या लगा रहता है, बच्चों ने कहा चेन। तो कहने का मतलब साइकिल का भी एग्जाम्पल दे करके हम जो गतिविधि करते हैं इसमें पाते हैं कि ज्यादा से ज्यादा वर्ड साइकिल में जुड़ी हुए सारे इंग्लिश के हैं। साइकिल को खड़ी करने के लिए क्या हम टिकाते हैं, स्टैंड। साइकिल के पीछे क्या लगा हुआ रहता है, कैरियर। कोई भी बच्चा हिंदी शब्द कहता ही नहीं है। तो कहने के मतलब इस तरह के कई अनेक ऐसे एग्जाम्पल है, उदाहरण है। इस तरह की गतिविधि के तहत हम बच्चों को न केवल अंग्रेजी के प्रति उनका इंटरेस्ट डेवलप कर सकते हैं, बल्कि उनके कॉन्फिडेंस लेवल को भी अप किया जा सकता है। तो आवश्यकता है हमें बच्चों को एहसास कराने की कि आप अंग्रेजी बोल सकते हो, और उन्हें वो टूटी फूटी गलत सलत जैसा भी बोले उन्हें अप्रिशिएट करने की जरूरत है। तो ये पहली एक्टिविटी थी जिस पर मैंने बात की। हमारे नवचारक का भी ये रुझान था कि बच्चों के अंदर से वो झिझक, वो हेजिटेशन को दूर किया जाए। इसके बाद हमारे शिक्षक ने क्या किया, बच्चों को जैसे बिल्कुल प्राइमरी के बच्चे, उन्हें अक्षर का ज्ञान कराया, कैपिटल लेटर्स, स्मॉल लेटर्स, फिर 2 शब्दों से 3 शब्द, छोटे छोटे शब्दों को बोलना सिखाया, CAT कैट, RAT रैट। इस तरह से प्रैक्टिस कराया बच्चों को, प्रैक्टिस कराया। फिर उसके बाद क्या करते हैं हमारे शिक्षिका जो हैं, जो नवाचारिका हैं, उन्होंने बच्चों को विभिन्न प्रकार के शब्द, उसकी हिंदी उसकी अंग्रेजी उन्हें याद करवाया, लिखना सिखाया। फिर छोटे छोटे वाक्य भी बच्चों को लिखवाए नवचारक ने, और हिंदी और अंग्रेजी भी लिखवाए। और इस प्रकार से बच्चों को धीरे धीरे उन्हें अपनी जो क्या कहते हैं अपना अंग्रेजी में परिचय देने के लिए सिखाया। अब देखिए मैं एक बात बताना चाहूंगा कि जब बच्चे कक्षा में जब बोल चाल में जब अंग्रेजी का इस्तेमाल करते हैं, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, अब वो बच्चा कितना उत्साहित होता है। सोचिए ग्रामीण परिवेश का वो बच्चा आज इतने उत्साहित होने के साथ गुड मॉर्निंग टीचर कहता है। अब वो बच्चा जब घर जाता है, सोचिए वो बच्चा जिसका अभिभावक एक रिक्शा पुलर है, रिक्शा चालक है, घर जब वो जाता है अपने पिताजी को कहता है गुड मॉर्निंग पापा या गुड इवनिंग पापा, गुड मॉर्निंग मम्मी, जब वो ये कहने का प्रयास करता है तो उस रिक्शा चालक के मन में क्या भाव जगता है। उसे लगता है आह देखो, अब हमारे सरकारी विद्यालय में भी प्राइवेट स्कूलों की तरह अंग्रेजी सिखाया जा रहा है, हमारा बच्चा अंग्रेजी बोल रहा है। उस अभिभावक को कितनी खुशी होती है देख करके। और कहीं ना कहीं इस बच्चे का जो अंग्रेजी बोलने का इम्पैक्ट उसके अभिभावक पर भी पड़ता है। अगर वो रिक्शा चालक है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, वो भी अपने बेटे के साथ गुड मॉर्निंग बेटा, गुड इवनिंग बेटा, थैंक यू ये कहने लगता है। और सोचिए वो रिक्शा चालक जब रिक्शा चला रहा होता है, कभी उसके पास कोई कस्टमर आता है जो वो कुछ पैसे छुट्टे देता है, वो थैंक यू करता है या गुड मॉर्निंग करता है, तो कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट उसके दैनिक जीवन पर भी पड़ता है। तो हम शिक्षक बच्चों को न केवल अंग्रेजी बेहतर बनाने के लिए करने के लिए मोटिवेट कर सकते हैं, एक अच्छा माहौल दे सकते हैं, और इसका प्रभाव उनके अपने परिवार में भी पड़ता है। तो इस तरह से छोटी छोटी गतिविधियों को शिक्षक ने कराया। साथ ही क्या कराया टीचर ने, हमारे नवाचारिका ने कराया कि बच्चों को छोटे छोटे रोल प्लेज दिए, छोटे छोटे संवाद हिंदी में अंग्रेजी में याद करवाए, और उन्हें कहा कि रोल प्लेज करो, कोई टीचर बनना, कोई स्टूडेंट बना, कोई डॉक्टर बना, कोई पेशेंट बना। इस तरह से वो जब डायलॉग प्रैक्टिस करते हैं क्लास में, तो कहीं ना कहीं बच्चे उसे जीने की कोशिश करते हैं, और बच्चे अब वो एक्सप्रेशन लाने लगते हैं। जब वो थैंक यू कहते तो वाकई चेहरे में थैंक यू का बोध होता है। जब वो ब्यूटीफुल कहते तो ब्यूटीफुल ये नहीं। तो कहने मतलब एक्सप्रेशन भी हमारे नवचारक जब उन्हें बताते हैं कि जो हम शब्द कहते हैं बच्चों, उन शब्दों को कहने के साथ हमारे चेहरे के भाव भी होते हैं। और यकीन आप सभी निश्चित रूप से आप सभी शिक्षकगण हैं, आप अपने बच्चों को जरूर ऑब्जर्व करते होंगे कि बच्चे जितना बेहतर भाव अपने चेहरे से प्रकट करते हैं, उतने बेहतर भाव तो हम वयस्क भी नहीं कर सकते हैं। बच्चों के चेहरे में जो भाव होता है बोलते वक्त, वो तो बिल्कुल अलौकिक होता है। तो अंग्रेजी जैसी भाषा, छोटे छोटे शब्द, छोटे छोटे वाक्य जब आपकी कक्षा के छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे जब बोलते हैं, तो इतना मनोरम दृश्य विद्यालय में होता है कि आपकी सारी थकान भी दूर हो जाती है। तो इसलिए आप सभी शिक्षकों से मैं विनती करता हूं कि सरल अंग्रेजी अधिगम के तहत आप इस इनोवेटिव आइडिया को जरूर इंप्लीमेंट करें, और इसके तहत इसके इम्प्लीमेंटेशन में आपके पास कुछ और एड ऑन अगर आपके पास है, कुछ और नई पद्धति है, प्रक्रिया है जिसे आप अपना रहे हैं, उसे भी हमसे साझा करें। चलिए फिर से मैं इसी इनोवेटिव आइडियाज पर आता हूं कि सरल अंग्रेजी अधिगम में हमारे नवचारक ने क्या किया। उन्होंने बच्चों से समय समय पर उनके अंग्रेजी में परिचय देना सिखाया, उनको रोल प्लेज करना सिखाया, छोटे छोटे संवाद याद कराए। अब क्या हुआ, बच्चे अब आपस में कन्वर्सेशन करना सीखते हैं।
आपस में अंग्रेजी में बातचीत करते हैं। तो हमारी जो नवचारिका हैं रजा फातिमा, उनके विद्यालय का प्रत्येक बच्चा आज अंग्रेजी में एक दूसरे से संवाद करता है और बड़े कॉन्फिडेंस के साथ करता है। ये उनका अथक प्रयास रहा कि सभी बच्चे बड़े जोश के साथ, बड़े अच्छे से, छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे अंग्रेजी में कन्वर्सेशन करते हैं। इसके बाद उन्होंने क्या किया, जो बच्चे पूरे महीने के दौरान सबसे अच्छा मतलब पार्टिसिपेशन रखते हैं, सबसे अच्छा वो मार्क्स लाते हैं अंग्रेजी की एक्टिविटी में, या ज्यादा से ज्यादा वो एक्टिव रहते हैं, तो वैसे बच्चों का चयन करके उनके अभिभावक को भी विद्यालय बुलाया गया और उनके अभिभावक को भी बधाई दी गई, उन्हें सम्मानित किया गया कि आपको बहुत बहुत बधाई कि आपका बच्चा अंग्रेजी में बहुत अच्छा कर रहा है। तो ऐसे क्या हुआ, उस अभिभावक को भी विद्यालय में कनेक्ट किया गया और उससे अभिभावक को भी महसूस होता है, गौरव था कि हमारा बच्चा अंग्रेजी अच्छा कर रहा है, जिसकी कल्पना कभी भी उस अभिभावक ने नहीं की थी कि किसी सरकारी स्कूल में पढ़ने वाला हमारा बच्चा अंग्रेजी बेहतर बोल सकता है। तो आज के इस इनोवेशन में सरल अंग्रेजी अधिगम में इतना ही था, जहाँ कई तरह के छोटे छोटे एक्टिविटीज हैं, हम सभी शिक्षक करते हैं, लेकिन इसे खास फोकस्ड वे में हमें ऐसे करना है कि वाकई अंग्रेजी सरल हो जाए और बच्चों का अधिगम स्तर और भी बेहतर हो जाए। तो ये था सरल अंग्रेजी अधिगम। आशा करता हूं कि आप सभी शिक्षकगण को ये नवाचार पसंद आया होगा और इसकी जो गतिविधियां कुछ मैंने बताई, आपने साझा की, अगर आपको पसंद आया होगा तो निश्चित रूप से आप इसे बच्चों को भी जरूर करें। और आपके पास कोई ऐसी नई तरकीब है, कोई नया ट्रिक है, तरीका है जो बच्चों के बीच आप कराते हैं, तो वो भी आप जरूर हमसे साझा करें, चैट बॉक्स के जरिए या हमसे फेसबुक के जरिए, या हमारा जो ZII.com पेज पर आप जा सकते हैं, वहां पे सबमिट योर आइडिया के रूप में आप अपने इनोवेटिव आइडियाज को भी हमें सबमिट कर सकते हैं। और केवल इतना ही नहीं, हमने आज यहाँ पर बात किया सरल अंग्रेजी अधिगम, अंग्रेजी के बारे में। आपके पास अगर इससे मिलता जुलता कोई ऐसा नवाचार है जिसके तहत आप आसानी से कोई और भाषा भी बच्चों को सिखाते हैं, आसानी से सरल भाषा अधिगम के तहत, तो उससे भी एक इनोवेटिव आइडिया की तरह आप हमने शेयर कर सकते हैं, जो कि टीचर इनोवेशन अवार्ड जो तीसरा सीजन है, उसके लिए आप नॉमिनेट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं, आज के सेशन के दूसरे भाग पर आते हैं अविलंब। ये दूसरा भाग जो है, आज दूसरे इनोवेटिव आइडियाज पर हम बात करेंगे, जो कि इस इनोवेटिव आइडियाज का नाम है दैनिक बाल अखबार। ये भी बड़ा ही रोचक नवाचार है, आप सबको काफी भाएगा। ये नवाचार मीतू सिंह ने दिया है हमें, जो उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले से हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं दैनिक बाल अखबार क्या है, इसकी जरूरत क्यों पड़ी। ऐसा है कि विद्यालय में आए दिन प्रायः कई तरह की गतिविधियां घटित होती रहती हैं निरंतर, जिसका कोई प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं हो पाता है। कई ऐसी गतिविधियां, छोटी छोटी एक्टिविटीज होते हैं हमारे विद्यालय में, जिसका हम शिक्षकगण प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हर एक्टिविटीज ये करना संभव नहीं है। ऑलरेडी हमारे पास, हम शिक्षकों के पास बहुत सारे ऐसे टास्क होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज होते हैं, करिकुलम को पूरा करना होता है, ये होते हैं। तो इन छोटे छोटे एक्टिविटीज का प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करने के लिए या विद्यालय की रिपोर्टिंग प्रणाली को बेहतर बनाने के लिए शिक्षक ने एक निचोड़ लाया, एक आइडिया उनके माइंड पे स्ट्रक किया और इस तरह से उन्होंने इंट्रोड्यूस किया दैनिक बाल अखबार। चलिए इसके दूसरे पहलू पर मैं आता हूं। हम सभी शिक्षकगण हैं या कोई भी व्यक्ति है हमारे समुदाय में कहीं भी है, हम सभी को, आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो कहीं ना कहीं अखबार पढ़ना पसंद करते होंगे। कई लोग तो ऐसे होते हैं, सुबह होती है, नींद खुलती है, उसके बाद सबसे पहले तो अखबार चाहिए, है ना। अखबार, सुबह सुबह अखबार मिल जाए, साथ में एक गर्मा गर्म चाय, वो तो दिन ही बन जाता है। कई लोगों की शुरुआत ऐसे होती है। कुछ लोगों के पास क्या होता है, उन्हें चाय के साथ अखबार अगर पढ़ने का मौका नहीं मिलता है तो अखबार को रख लेते हैं। वो जब अपने ऑफिस या दफ्तर या स्कूल जाते हैं तो बस में बैठे बैठे या ट्रेन में बैठे बैठे या ट्रैवलिंग करते हुए थोड़ा अखबार देख लेते हैं। कुछ लोग अपने ऑफिस में, स्कूल में भी जो ब्रेक का टाइम होता है, थोड़ा वहीं पर अखबार निकाल करके पढ़ लेते हैं। मैं जानना चाहूंगा कि हम सभी लोग, हम सभी शिक्षकगण या कोई भी व्यक्ति, सभी नागरिक आखिर अखबार पढ़ते क्यों हैं? क्या है अखबार में जो हम सभी पढ़ते हैं? जी हाँ, कहीं ना कहीं हम सभी अखबार पढ़ते हैं क्या प्राप्त करने के लिए? जानकारी प्राप्त करने के लिए। क्यों हम सभी ये जानने के लिए उत्सुक होते हैं कि हमारे आसपास में, हमारे देश में, हमारे प्रदेश में, जिले में आखिर हो क्या रहा है, इस विश्व में आज क्या हो रहा है। कहीं ना कहीं अखबार के जरिए हम इन सब चीजों से मतलब अवगत होते हैं।
यानी हम सभी लोगों में जानकारी प्राप्त करने की जो है ये जो इच्छा होती है, ये जो प्रबल इच्छा होती है, ये हम सभी लोगों में होती है। हम सभी जानना चाहते हैं, अरे आज मतलब क्या कहते हैं कि हमारे देश में क्या हुआ, पॉलिटिकली क्या हुआ, या जिस तरह से भी हम हर चीजों को जानना चाहते हैं। ठीक यही जानकारी प्राप्त करने की उत्सुकता हमारे विद्यालय में बच्चों के अंदर भी होती है, उनके अपने लेवल की होती है। चलिए थोड़ा सा मैं लेकर के चलना चाहूंगा आपको इस एक छोटी सी एक्टिविटी में। देखिए क्या होता है, जैसे कि विद्यालय में जो बच्चे होते हैं, कक्षा 3 के विद्यार्थी के मन में अचानक से चलता है, अरे कल कक्षा 5 में बड़ी जोर जोर की तालियों की आवाज आ रही थी, क्या हुआ था वहां पे? उसके मन में ऐसा चलता है। अच्छा, बच्चों के मन, अरे कल हमारे विद्यालय में के प्रांगण में हेड मास्टर सर के ऑफिस के सामने एक बड़ी सी गाड़ी आई थी, उसमें 4-5 लोग उतरे थे और उनसे कोई व्यक्ति निकले थे और हमारे प्रधानाध्यापक के कक्ष में गए। उनको देख करके हमारे प्रधानाध्यापक सर भी खड़े हो गए थे। कौन थे वो? इस तरह से कई तरह की जो सवाल होते हैं बच्चों के दिमाग में आते हैं। और क्या है, इसी तरह के सवालों का जवाब पाने के लिए और इसी तरह के बच्चों की जो उत्सुकता है जानकारी प्राप्त करने की, जो ललक है, उसको संतुष्ट करने के लिए, साथ ही विद्यालय की रिपोर्टिंग प्रणाली को बेहतर बनाने के लिए शिक्षक ने एक नायाब और बेहतरीन नवाचार लाया, जिसका नाम है दैनिक बाल अखबार। अब चलिए हम सभी थोड़ा सा रोशनी डालते हैं कि दैनिक बाल अखबार क्या है, ये कैसे काम करता है। तो दैनिक बाल अखबार के तहत शिक्षक ने क्या किया, फॉर एग्जाम्पल इसका इम्प्लीमेंटेशन कक्षावार हो सकता है या पूरे विद्यालय स्तर पर भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि टीचर किस तरह से करना चाहते हैं। शिक्षक चाहे तो केवल अपनी, अगर विद्यार्थियों की संख्या को ध्यान में रखते हैं, अगर शिक्षक को लगता है कि नहीं मैं कक्षावार एक कक्षा का एक दैनिक बाल अखबार इंप्लीमेंट करूँ तो भी कर सकते हैं, या पूरे विद्यालय का एक ही दैनिक बाल अखबार हो तो भी वो कर सकते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो एक कॉमन दैनिक बाल अखबार के प्रोसेस को मैं बताना चाहूंगा। ये जो दैनिक बाल अखबार है, इस पर क्या हुआ, शिक्षक ने पूरे कक्षा में, जैसे कि क्या, या पूरे विद्यालय में किसी एक विद्यार्थी का शिक्षक चयन करते हैं, उसे बनाते हैं एडिटर। कक्षा के किसी एक विद्यार्थी या विद्यालय के किसी एक विद्यार्थी को एडिटर बनाते हैं शिक्षक, ठीक है। और उसे एडिटर बनाने के साथ ही पूरे सभी विद्यार्थियों को रिपोर्टर बना देते हैं। ध्यान दें, एक विद्यार्थी को एडिटर बनाया जाता है और बाकी संपादक, और बाकी सभी विद्यार्थी रिपोर्टर। एडिटर को खास एक प्रारूप शिक्षक बताते हैं कि किस प्रारूप में दैनिक बाल अखबार लिखा जाना चाहिए। इसके लिए क्या होता है, शिक्षक एक छोटा सा प्रारूप मैं बताना चाहूंगा कि नवाचार पुस्तिका में ये जो है एक छोटा सा प्रारूप, आपको देखने में दिक्कत हो रही है, कोई बात नहीं, ये जो है नवाचार पुस्तिका में यहाँ पर प्रारूप है, कोई बात नहीं। तो इस पर नवाचार पुस्तिका में प्रारूप दिया। इस प्रारूप में क्या होता है, शिक्षक बताते हैं बच्चों को कि जैसे विद्यार्थी है, सबसे पहले कक्षा का नाम, जैसे दिन दिनांक लिखता है दैनिक बाल अखबार में एडिटर, कक्षा का नाम, वो अपना नाम एडिटर लिखता है और कुछ कुछ जानकारियां लिखता है। फॉर एग्जाम्पल कक्षा में विद्यार्थियों की उपस्थिति से संबंधित जानकारी, जैसे कि आज कक्षा में 25 विद्यार्थी उपस्थित थे, कुल विद्यार्थियों की संख्या 35 है, 10 विद्यार्थी आज एब्सेंट है, इस तरह की संख्या। साथ ही आज विज्ञान की कक्षा में हमारे मोहन सर ने प्रकाश संश्लेषण के बारे में बताया, बड़ा ही रुचिकर विषय था, इस तरह की जानकारी वो लिख सकते हैं कि अलग अलग विषय का क्या उन्हें रोचक लगा, कोई रोचक विषय के बारे में। हो सकता है विद्यार्थी शिक्षकों की उपस्थिति के को भी यहाँ पर दैनिक बाल अखबार में लिखे कि आज प्रार्थना के समय सभी शिक्षकगण उपस्थित थे, इस तरह की जानकारी। अच्छा, खेल कूद से संबंधित कोई जानकारी कि आज खेल कूद की घंटी में कक्षा 5 और कक्षा 4 के बीच में कबड्डी का मैच हुआ, बड़ी घमासान, बड़ी जबरदस्त मैच हुआ। इसके साथ ही कक्षा 5 विनर हुआ और कप्तान का चयन हुआ। इसी तरह से विशिष्ट कोई घटना अगर विद्यालय में घटित होती है तो वो भी यहाँ पर, ये सारी गतिविधियां पूरे दिन भर में जो जो विद्यालय में गतिविधियां घटित होती हैं, ये काम है एडिटर का लिखना। और ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलेगा, पूरे विद्यालय में या कक्षा में जो बच्चे हैं, सभी बच्चे आसपास में देखते रहते हैं कि हमारे विद्यालय में हमारे कक्षा में क्या ऐसी घटना घटित हो रही है। वो एक पर्ची में कागज में लिख करके देते हैं एडिटर को। एडिटर क्या करते हैं, उस पर्ची को लेते हैं और उसमें चयन करते हैं कौन सी खबर बेहतर है छापने के लिए, लिखने के लिए। वो एडिटर उस खबर को चुनता है और अच्छे शब्दों में
अच्छी तरह से वाक्यों को नरेट करके घर में एक बड़े से कागज में या चार्ट पेपर में दैनिक बाल अखबार को लिखता है, और दूसरे दिन वो असेंबली में आकर के, जो प्रार्थना सभा है वहां पर खड़े होकर के लाउडली सभी कक्षा के विद्यार्थी खड़े हैं, शिक्षक वहां पढ़ता है। देखिए, अब इस क्रम में बहुत सारी बड़ी रोचक घटना होती है। क्या होता है कि जैसे किसी बच्चे ने, जैसे अब देखिए क्या क्या चीजें होती हैं, किसी बच्चे ने यहाँ पर दैनिक बाल अखबार में के तहत किसी बच्चे ने नोटिस किया था कल कि कल उसने देखा कि कक्षा 5 का चिंटू और कक्षा 4 के बबलू के बीच कहासुनी हो गई थी। शिक्षक मौजूद नहीं थे, पवन सर उस समय क्लास में थे नहीं। तो क्या हो गया कि कक्षा 5 के चिंटू और कक्षा 4 के बबलू के बीच कहासुनी हो गई। अब चूंकि छुट्टी की घंटी लगने वाली थी, तो उन्होंने अपनी कहासुनी को क्या किया, पॉज कर दिया। अब वो दूसरे दिन, आज का दिन सुबह, अब वो आएंगे, अब ये दोनों बच्चे पॉज, कल पॉज हुआ तो आज प्ले भी तो होना है, ये तो होता ही है बच्चों के बीच। लेकिन क्या हुआ, एडिटर को किसी होशियार बच्चे ने ये खबर दे दिया था कि कक्षा 5 का चिंटू और कक्षा 4 के बबलू के बीच कहासुनी हो गई। अब क्या हुआ, एडिटर ने ये खबर लिखी थी। अब सुबह सुबह में जब असेंबली आवर में जाकर के वो दैनिक बाल अखबार को पढ़ता है लाउडली कि कल कक्षा 5 के बबलू और कक्षा 4 के चिंटू के बीच कहासुनी हो गई थी। अब जैसे ही ये बात आती है तो सभी शिक्षक, प्रधानाध्यापक, बच्चों के बीच ही खबर आ गई। अब शिक्षक को पता चल गया, तो इस असेंबली आवर के बाद चिंटू इधर आओ, बबलू इधर आओ, क्या बात है, किस बात की कहासुनी। तो कहीं ना कहीं उनके अंदर जो बात थी, वो जो पॉज था, पॉज को यहीं स्टॉप कर दिया जाता है, उनका प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट कर दिया जाता है। कई बार अनदेखी में हम सभी शिक्षक नहीं देख पाते हैं, कई बार बच्चों के बीच कुछ ऐसे गंभीर स्थिति पैदा हो जाती है, हम तक बातें कई बार नहीं पहुंच पाती हैं, उनके बच्चे, उनके मित्र एक्सप्रेस नहीं करते हैं, और यही चीजें जो दबी रह जाती है, कल जाकर के समय में एक बड़ा विस्फोट कर जाता है। बहुत कुछ ऐसे, मतलब बुरे परिणाम भी देखने को मिल जाते हैं जो कि कभी होने नहीं चाहिए। तो दैनिक बाल अखबार के जरिए हर वो छोटी छोटी खबर भी विद्यालय का, कक्षा का सभी विद्यार्थी गौर करता है और खबर को जाकर के एडिटर को देता है। इस प्रकार से दैनिक बाल अखबार छपता है। अब यहाँ पर छोटी सी और भी गतिविधि में बताना चाहूंगा। अब जैसे मिड डे मील के बारे में भी बच्चे लिखते हैं। जैसे खबर लिखी गई कि आज खाने में, मतलब पूड़ी बनी थी और दाल थी, खाने की क्वालिटी उम्दा थी, बेहतरीन थी। अच्छा, कभी क्या है, किसी बच्चे को लगा कि आज दाल की क्वालिटी बड़ी पतली थी, वो लिखा देता आज दाल पतली थी। अब सोचिए, अगर दूसरे दिन भी बच्चे को या एडिटर को लगता है कि आज भी दाल पतली थी, आज भी न्यूज में आ जाता आज भी दाल पतली थी। अब तीसरे दिन भी दैनिक बाल अखबार में अगर आता है कि आज भी दाल पतली थी, अब ये प्रधानाध्यापक सर कहते हैं भाई रोज रोज दाल पतली है, ये दाल कौन बना रहा है भाई, उसने बोला उसकी दाल पतली करते हैं। कहने का मतलब एक छोटा सा वाक्य यहाँ पर चला आता है। बड़ा ही ट्रांसपेरेंट माहौल विद्यालय में होता है, जहाँ बच्चे, अब जो कल तक क्या होता था, बच्चे केवल उपस्थित होने के लिए आते थे विद्यालय, लेकिन अब क्या चैतन्य होकर के रहते हैं कक्षा में कि कहाँ क्या हो रहा है घटना, वो घटना लिख करके एडिटर को देना। अब क्या होता है, शिक्षक ने यहाँ जो एडिटर का चयन किया था, नवाचार में आते हैं इम्प्लीमेंटेशन, तो एडिटर का चयन, संपादक का चयन साप्ताहिक रूप से हमारे नवचारक ने किया कि इस सप्ताह का एडिटर रोहित है, अगले सप्ताह का एडिटर रोल नंबर 2 के सूरज को दिया जाएगा। इस तरह से बारी बारी से कक्षा के सभी बच्चों को या विद्यालय के सभी कक्षा के बच्चों को बारी बारी से मौका मिलता है एडिटर बनने का, क्योंकि एक बच्चा जो आज न्यूज दिया था उसके मन में भी चलता है कि मैं भी एडिटर बनूं। और इस तरह से सभी बच्चों को जब बारी बारी से एडिटर बनने का मौका मिलता है, तो कहीं ना कहीं क्या लाभ होता है, उनका जो ऑब्जर्वेशन है वो इम्प्रूव होता है, वो न्यूज कलेक्ट करते हैं, और क्या होता है, उनकी भाषा शैली बेहतर होती है, शब्दों का चयन वो सीखते हैं, उनकी लेखनी बेहतर होती है। और सोचिए, वो एडिटर, वो बच्चा जो प्रातः काल में जो प्रार्थना सभा में खड़े होकर के सभी के सामने जब वो दैनिक बाल अखबार पढ़ता है, तो कहीं ना कहीं इसकी अभिव्यक्ति भी बेहतर होती है। और बाकी सभी बच्चे जो रिपोर्टर बन रहे हैं, उनमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का भी बोध होता है, वो फ्रीडम ऑफ स्पीच को महसूस करते हैं। तो बच्चे शुरू से ही देखिए इस तरह की चीजों को इंजॉय करते हैं। विद्यालय की सभी गतिविधियों को छोटा छोटा डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पर होता है। कुछ और एड ऑन में बताना चाहूंगा जो हमारे नवाचारक के द्वारा प्रभावी तरीके से सुझाए गए थे। हमारे नवचारक ने देखा कि रोज रोज इस तरह की कॉमन गतिविधियां बच्चे लिख रहे हैं दैनिक बाल अखबार में, इसे थोड़ा रोचक बनाया जाए। तो शिक्षक ने क्या किया, बच्चों से कहा, बच्चों एक काम करते हैं कि हम प्रति सप्ताह या हर महीने एक विशेषांक भी निकालेंगे, यानी हर सोमवार को एक विशेषांक होगा,
उसमें क्या होगा, पूरे सप्ताह के दौरान जो यूनिट टेस्ट हुआ, कोई परीक्षा हुई या कुछ ऐसा चीज जो जिसका रिजल्ट बेहतर आया, टॉप किया, उसका नाम उसमें आएगा परीक्षा फल में। या हो सकता है पूरे सप्ताह के दौरान जिसकी सबसे अच्छी ड्राइंग हुई, जिसकी चित्रकारी सबसे अच्छी थी, उसकी ड्राइंग का वो पेपर कटिंग करके दैनिक बाल अखबार में चिपकेगा, उस बच्चे का नाम भी उसमें छपेगा जिस बच्चे ने वो ड्राइंग किया था। अब देखिए दैनिक बाल अखबार में अब कई सारे बच्चों में हुनर होता है अच्छी ड्राइंग करने का, वो अपने अपने अच्छे ड्राइंग देते हैं और उनका नाम जब दैनिक बाल अखबार में छपता है, मेरा ड्राइंग या मेरी कविता है, तो कहीं ना कहीं बच्चों के अंदर जो छुपा हुआ, जो छुपी हुई प्रतिभा है वो सामने आती है। देखिए ये सारी गतिविधियां कौन कर रहा है, बच्चे ही कर रहे हैं। शिक्षक केवल गाइड कर रहे हैं और इसके लिए कोई बहुत ज्यादा समय नहीं लगता है। केवल प्रातः काल के दैनिक बाल अखबार के, सॉरी, प्रातः काल में असेंबली में ही वो दैनिक बाल अखबार पढ़ना है। एडिटर तो घर जाकर अच्छे से अरेंज करता है, थोड़ा टाइम निकाल करके वो इसे करता है। अब देखिए शिक्षक ने इस तरह से विशेषांक निकाला। अच्छा, रोज रोज जो दैनिक बाल अखबार आता है, इसे शिक्षक ने रोचक बनाने के लिए बच्चों से कहा, बच्चों ऐसा करते हैं कि रोज कक्षा के जो दैनिक बाल अखबार है या विद्यालय का, उसमें 5 अंग्रेजी के शब्दों को भी लिखना है हिंदी के साथ, 5 अंग्रेजी के नए शब्द हिंदी के साथ। अब देखिए जब एडिटर कहता है कि 5 अंग्रेजी के शब्द मुझे चाहिए, तो बहुत सारे बच्चे सोचते हैं मैं दूंगा अंग्रेजी के शब्द, मैं दूंगा। वो घर में मम्मी को पापा को पूछ के आता है, कहीं डिक्शनरी से निकालता है अच्छे अच्छे शब्द। और देखिए मान लेते कि 20 बच्चों ने अपने अपने शब्द दिए, कोई 2 दिया, कोई 5 दिया, 20 बच्चों ने दिया। अगर 20 बच्चों ने अगर 2-2 या 5-5 शब्द दिए, तो इसके चक्कर में कितने सारे वर्ड इंग्लिश के पढ़े होंगे सभी ने। और उनमें से कुछ का चयन करके जब ये एडिटर लिखते हैं, तो देखिए सभी बच्चे अंग्रेजी के वर्ड को ढूंढने के चक्कर में कनेक्ट तो हो गए थे। अब इसमें जो 5 शब्द आया इंग्लिश का, जब वो पढ़ करके सुनाते हैं, वर्ड्स ऑफ द डे, और वो 5 अंग्रेजी के शब्द उसके हिंदी के साथ जब ये बताता, वो सारे पांचों वर्ड इंग्लिश के हिंदी में कक्षा के सभी विद्यार्थी सुन लेते हैं, उन्हें भी याद हो जाता है, वो चाहे तो इसे लिख भी सकते हैं। और दूसरी बात, शिक्षक ये कहते हैं कि बच्चों हम दैनिक बाल अखबार में जनरल नॉलेज की कोई भी ऐसी 2 खबरें रोज डालेंगे। अब जनरल नॉलेज की बात है, अब बच्चों के दिमाग में आता है जनरल नॉलेज की भी बात होनी चाहिए, हो सकता है साप्ताहिक कर दे या रोज। अब एक जनरल नॉलेज की बात अगर डालने के लिए कई सारे बच्चे प्रयास करते हैं, वो अपनी अपनी पर्ची लिख करके एडिटर को देते हैं, ये मेरा वाला लिखो, ये मेरा वाला लिखो। अब एडिटर चयनित करता है कि इनमें से कौन सा जनरल नॉलेज की जो खबर है सबसे अच्छी है, वो 2 डाल देते हैं। अब 2 ही जनरल नॉलेज की ये जो खबर है, सभी बच्चों के को अच्छी तरह से याद हो जाता है। तो देखिए इसका इम्पैक्ट कितना बेहतर पड़ रहा है। अब एक और एड ऑन में बताना चाहूंगा कि दैनिक बाल अखबार को जीवंत रूप देने के लिए हमारे नवचारक ने क्या किया, उन्होंने कहा बच्चों एक काम करते हैं, ये दैनिक बाल अखबार तो विद्यालय की गतिविधियों पर आधारित है, हम एक काम करते हैं, रोज अखबार या टेलीविजन न्यूज से कोई ऐसे 2 खबरों का भी हमें समावेश करना है। दैनिक बाल अखबार में एक रियल न्यूज हमें डालनी है। तो अब इस चक्कर में क्या होता है, कोई 2 खबरें छपेंगी रोज। अब 2 खबरें देखने के लिए बहुत सारे बच्चे थोड़ी देर टीवी देख लेते हैं। बच्चे जो कार्टून चैनल देखते हैं, उनमें 10-5 मिनट निकाल के थोड़ा देर न्यूज देख लेते हैं। न्यूज चैनल में दूरदर्शन का न्यूज या जी न्यूज, आज तक देख लेते हैं, क्या ब्रेकिंग न्यूज आया। तो वो कई सारे बच्चे कनेक्ट हो जाते हैं विद्यालय, और कागज में पर्ची में लिखते हैं या अखबार से देख करके लिखते हैं और लाके एडिटर को देखते हैं। अब देखिए बच्चों के अंदर कितना अच्छा क्या हैबिट इम्प्लांट की गई कि बच्चे अब न्यूज चैनल देख रहे हैं या अखबार देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसने पर्ची में लिख करके एडिटर को देना है। तो इस तरह से हम ये पाते हैं बच्चों में एक बड़ा ही सुंदर सा हैबिट डाला गया है। कहते हैं ना कि जीवन को अगर सुंदर बनाना है तो सुंदर सुंदर हैबिट्स डाल लें, अच्छी अच्छी आदतें डाल लें। तो शिक्षक ने ये दैनिक बाल अखबार के जरिए बहुत ही अच्छी अच्छी और सुंदर सुंदर आदत बच्चों के जीवन में डाल दी है, डेली एक्टिविटी में। अब सोचिए जब दैनिक बाल अखबार पूरा प्रस्तुत होता है, तो कहीं ना कहीं बेहतर, रोचक और प्रभावी तरीके से दैनिक बाल अखबार पूरे विद्यालय में बच्चों को रोचक बनाता है। अब देखिए इसका क्या होता है, इस दैनिक बाल अखबार की कॉपी को रोज ऑफिस में जमा कर दी जाती है। अब ये ऑफिस में जमा हो जाता है, अब सोचिए सारी प्रतियां जमा होती है। अब इसका एक विशेषांक वार्षिक मैगजीन भी बनाया जा सकता है, जो बेस्ट कौन सी खबर थी, बेस्ट पोएम कौन सा था, बेस्ट। तो इस पूरे विशेषांक को मिला करके हम 6 मतलब अर्धवार्षिक या वार्षिक विशेषांक भी बना सकते हैं, बुलेटिन भी बना सकते हैं। अब देखिए इसका डॉक्यूमेंटेशन किस तरह से प्रभावी होता है, थोड़ा ध्यान देंगे। क्या है कि आप सोचे किसी विद्यालय में जहां 4 साल से दैनिक बाल अखबार चल रहा हो, उस विद्यालय के किसी भी एक दिनांक में
कितने विद्यार्थी थे, कौन कौन से शिक्षक आए थे, अगर जानना है तो कुछ नहीं करना, केवल दैनिक बाल अखबार उस दिनांक का निकाल लेना। उस दिनांक में लिखा हुआ रहता है कि उस उतने तारीख को विद्यालय में कितने शिक्षक मौजूद थे, कौन 1 घंटे लेट से आए, कौन ये आधे घंटे पहले चले गए, किस घंटे में क्या पढ़ाया गया, उस दिन खाने में क्या बना था। तो बहुत सारी गतिविधियां जो है बच्चे रोचक तरीके से लिखते हैं, ये सारी गतिविधियां जमा हो जाती विद्यालय में। तो हम सभी पाते हैं कि अनजाने में कहीं ना कहीं हम अपने विद्यालय का एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन कर देते हैं। बच्चों के जो जिज्ञासा है उसके एक सकारात्मक मंच दे देते हैं, जहां उनकी लेखनी भी बेहतर हो गई, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी आ गई उनमें, और हमारे विद्यालय का डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस बेहतर हो गया। आशा करता हूं ये जो दैनिक बाल अखबार है आप सभी शिक्षकों को भाया होगा। इसके कई ऐसी गतिविधि हैं जो आप इम्प्लीमेंट यदि अगर कर रहे हैं तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ अलग जरूर कर रहे होंगे। तो आप अपने अनुभव, अपने विद्यालय के लर्निंग आउटकम्स इस नवाचार से उसे हमसे जरूर साझा करें। और अभी समय हो चला है आपसे बात करने का, तो मैं चाहूंगा कि आप सभी अनुभवी गणमान्य शिक्षकों को मेरा अभिनंदन है। मैं चाहूंगा कि आप पास यदि कोई भी सुझाव, कोई भी अनुभव, कोई भी प्रश्न हो तो निश्चित रूप से अभी ऑनलाइन हमसे जरूर अपनी बातों को रखें। ध्यान दें, अभी आपको पूरा देश, पूरा भारतवर्ष सुन रहा है हमारे ZII पेज के जरिए या हमारे YouTube चैनल के जरिए। तो कृपया अपने सवाल मुझसे पूछें, इस नवाचार से जुड़े या आपके अपने विद्यालय के बच्चों से जुड़े या आपके अपने नवाचार से जुड़े। आपका मैं स्वागत करता हूं गौतम, श्री अरविंदो सोसाइटी की ओर से। जी हाँ, मैं चाहूंगा कि आप जरूर सवाल या कुछ अपने अनुभव साझा करें, जिससे क्या होता है कि बाकी अन्य शिक्षक भी प्रभावित होते हैं, प्रेरित होते हैं, और इसी तरह से आपकी बातों को हम पूरे भारतवर्ष के शिक्षकों तक पहुंचाने के कार्य करते हैं। जी, मैं आग्रह करूंगा किन्हीं के पास कोई भी बात हो अपने बच्चों से जुड़ी, नवाचार से जुड़ी, तो जरूर साझा करें। ध्यान दें, आप अपने सुझावों को अगर अभी नहीं रख पा रहे तो हाँ, हेलो, ये नमस्ते सर, मैं संध्या बोल रही हूँ जौनपुर जिले से, उत्तर नमस्ते प्रदेश। मैम, नमस्ते। सर मैं ये जानना चाहूंगी कि ये दैनिक अखबार का टाइम पीरियड कितना उचित रहेगा रखना, जैसे हम कक्षा में पढ़ा रहे हैं, साइंस पढ़ा रहे हैं, तो हम कितने समय पीरियड के लिए इसको रखें, किस टाइम पे रखें जो सही होगा? कितने कितने मिनट? शिक्षक, हाँ मैं उसी पर आ रहा हूँ। 2 तरीके से इसे इम्प्लीमेंट करते हैं शिक्षक। एक, पूरे विद्यालय का एक ही दैनिक बाल अखबार है, हो सकता है 10 मिनट का या 10 मिनट का या 15 मिनट का, वो असेंबली आवर के साथ एंड में उसे पढ़ सकते हैं। दूसरी बात, अगर शिक्षक चाहे तो वो अपनी कक्षा के लिए, केवल अपनी कक्षा के लिए, अगर अपनी कक्षा के बच्चों के लिए ही करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। रोज आखिरी घंटे के आखिरी 5 मिनट या 10 मिनट में जो मुख्य खबर है, कोई विद्यार्थी कोने में खड़े होकर के कक्षा में उस न्यूज को पढ़ सकता है। इस तरह से ये डिपेंड करता है आपकी सहूलियत पर कि क्या आप इसे मॉर्निंग में अटेंडेंस के साथ कक्षा में करें, या आखिरी घंटे के आखिरी 5 मिनट, 10 मिनट या 15 मिनट में उसे करें, या पूरे विद्यालय का एक दैनिक बाल अखबार असेंबली में एक साथ सार्वजनिक रूप से करें। ये पूरी की पूरी स्वतंत्रता आप पर है कि आप किस तरह से करना चाहते हैं, जिस पर आप कंफर्टेबल हो। और एक बात, कई शिक्षकों का ये कहना है कि वो दैनिक बाल अखबार, दैनिक नहीं, वो साप्ताहिक बाल अखबार करते हैं। ऐसा भी हो सकता है, साप्ताहिक रूप में भी आप निकाल सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि आप पूरी तरह से, ये जो इनोवेशन आप पर डिपेंड करता है कि आप इसे अपनी सहूलियत के साथ कैसे इंप्लीमेंट करना चाहते हैं। हमारा उद्देश्य केवल एक है कि बच्चों के लर्निंग आउटकम्स इंप्रूव होने चाहिए, हमारा विद्यालय, हमारा व्यवस्था, हमारा जो भी है वातावरण और बेहतर बने। आशा करता हूँ आपको संतुष्ट हुए होंगे मेरे जवाब से। जी, धन्यवाद। थैंक यू। और कोई सवाल किन्हीं के पास जो साझा करना चाहते हो? हाँ, मैं फिर से आग्रह करूंगा, किन्हीं के पास कोई भी बात हो, कोई सुझाव हो तो निश्चित रूप से हमसे पूछें। इससे हमारा स्वयं का उत्साह वर्धन होता है, हम प्रयास करते हैं और बेहतर करने की। ओके, चलिए, तो वक्त हो गया। नमस्कार सर। हाँ, नमस्कार, नमस्कार सर। सर मैं रईस अहमद बोल रहा हूँ सरगा खेत नैनीताल से। चलिए सर, आपका स्वागत है सर हमारे मंच पर। क्या कहना चाहते हैं आप? सर जैसे आपने अभी कहा कि ये दैनिक बाल अखबार साप्ताहिक या दैनिक भी हो सकता है,
बिल्कुल। तो मेरा अपना ये सुझाव था, हम लोग अपने विद्यालय में वहाँ कराते भी हैं। क्या मैं था पहले, मैं वहाँ कराता था और यहाँ भी। अच्छा। हाँ सर, कहें। तो हम लोग क्या करते थे कि डेली जो है न्यूज़, कम से कम लोकल न्यूज़ अच्छा। 5 to 10, और उसमें हम्म। कुछ जीके के क्वेश्चंस, हम्म। और जैसा आपने भी कहा कि अंग्रेजी के कुछ शब्द बिल्कुल। कर सकते थे, तो हमने वो भी किया। तो काफी चलिए। इम्प्लीमेंटेशन करने से बच्चों के अंदर अभिव्यक्ति की और उनके अंग्रेजी की जो उनकी प्रॉब्लम, उसमें हमने काफी उसमें इम्प्रूवमेंट किया। और वो बिल्कुल। बात आपके द्वारा कही गई द्वारा से तो बड़ा अच्छा लगा कि हम लोग पहले से करते आ रहे हैं और इसमें हमें और भी अच्छा करने की अभी और आवश्यकता है। तो इसके लिए मैं बिल्कुल आपको सर। धन्यवाद बोलना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक्स अ लॉट सर। चलिए सर, आपने साझा किया अपना अनुभव, मुझे हमारी संस्था को काफ़ी खुशी है, और हम चाहेंगे कि आप अपने अनुभव को लगातार हमसे साझा करते हैं। और आपके पास कुछ भी अलग अगर आप कर रहे हैं, कोई नया इनोवेशन ला रहे हैं, कोई नया एड ऑन अगर है, तो निश्चित रूप से आप उसे भरें, डॉक्यूमेंटेशन करें, और हमारे ZIII की जो पेज पर आप आएँ, ZII.com पर आएँ, वहाँ पे अपने इनोवेटिव आइडियाज़ को सबमिट करें सर। हो सकता है आपका नया नवाचार, आपका अपना नवाचार चयनित हो, और आपको फिर से हम TIA 3 टीचर इनोवेशन अवार्ड सीजन 3 पर आपको बुलाया जा सके। चलिए सर, समय हो चुका है आपसे विदा लेने का। कल फिर से हम इसी समय 11 बजे से लेकर 12 बजे तक कल नए नवाचार के साथ मिलेंगे आप सभी से। और यही सेशन जो अभी आपने मुझे सुना, यही सेशन इंग्लिश में भी होता है रोज सोमवार से शनिवार तक दोपहर 2 से 3। तो आप अपनी सहूलियत के अनुसार हमसे बने रह सकते हैं। इसी के साथ मैं विदा लेना चाहूंगा। मैं गौतम आप सभी का आभार प्रकट करता हूँ। थैंक यू। थैंक यू सर। धन्यवाद सर। धन्यवाद। धन्यवाद।